So we are going to start ordered triplet today. कल हम ordered pair last lecture में हमने ordered pair किया था, उसके बेस कुछ क्वेश्चन किए थे. तो आज एक बेसिक स्टार्ट करवा रहा हूँ ordered triplet से कि triplet क्या है. डेफिनेशन में लास्ट लेक्चर में बता चुका हूँ आपको. अब एक क्वेश्चन करते हैं. If A it is -1 1, find A cross A cross A. This is called ordered triplet. 3 बार जो कार्टेशियन प्रोडक्ट होगा वो हमें उसके अकॉर्डिंगली देखना है. तो इसमें मैं सबसे पहले क्या कर रहा हूं, मैं A क्रॉस A निकालूंगा, यानी -1 1 क्रॉस विद -1 1. बड़े ध्यान से, इसमें गलती होने की गुंजाइश बहुत ज्यादा रहती है. तो मार्क एन इंडेक्स फिंगर ओवर हियर. -1 -1 कॉमा -1 1. जब तक ये -1 खत्म नहीं होता, सबके साथ अटैच नहीं कर लेते, तब तक यहां से आपने अपनी फिंगर नहीं हटाना. ये हो चुका है. अब यहाँ पे आते हैं. 1 -1 एंड 1 1. ये मेरा A क्रॉस A बन चुका है. डन. अब मैं A क्रॉस A क्रॉस विद A करूंगा, यानी इसका क्रॉस विद दिस वन. तो मैं लिख रहा हूं -1 1 -1 सॉरी -1 -1 -1 1 1 -1 1 1 क्रॉस विद -1 1. यस, वही स्टेप आपको फॉलो करना है. मार्क द फिंगर ओवर हियर. -1 -1 इसका -1 के साथ ये ट्रिपलेट हो गया रेडी. इसको अब अगले के साथ करना है. -1 -1 1. लो जी, ये खत्म हो गया. यहां से फिंगर हटा के मैं यहां ले आता हूं. -1 पहले ये लिखूंगा, फिर मैं 1 लिखूंगा, फिर मैं ये -1, फिर -1 1 और साथ में 1. ये आ गया. ये भी खत्म हो गया. अब मैं आगे चलता हूं. ये 1 -1 उधर क्या है -1, 1 -1 उधर क्या है 1. ये भी फिनिश. इसकी बात करते हैं. 1 1 -1 1 1 1. ये आपका ऑर्डर्ड ट्रिपलेट रेडी हो गया. A क्रॉस A क्रॉस A. इसके साथ आज हम कुछ रिजल्ट्स करेंगे, कुछ प्रॉपर्टीज करेंगे कार्टेशियन प्रोडक्ट की. रिजल्ट्स ऑन कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट्स. ये सिर्फ आपको प्रॉपर्टी याद भी रखने की जरूरत नहीं पड़ेगी. ये वेरिफिकेशन और प्रूफ में आती है, बट आपकी बुक में मेंशन है, तो इसलिए मैं एक बार आपको करवा देता हूँ. विदाउट प्रूफ है, प्रूफ नहीं करना आपको इसका. सबसे पहले A क्रॉस B यूनियन C, इट इज इक्वल टू A क्रॉस B यूनियन विद A क्रॉस C. A क्रॉस B इंटरसेक्शन C, it is A cross B intersection with A cross C. ये पहली प्रॉपर्टी है. प्रूव नहीं करना, मैं रिपीट कर रहा हूं इसका. A cross B minus C, it is equal to A cross B minus A cross C. Fourth, A cross B intersection with C cross D, it is equal to A intersection C cross with B intersection D. ये प्रॉपर्टी कई बार ऐसे आती है कि हाँ, if you have an objective type question, तो इसका ये किसके इक्विवेलेंट है. There are 4 options of these type, तो उसमें आपको ये हेल्पफुल होगा. फिर if A is a subset of B and C is a subset of D, then A cross C is a subset of B cross D. Sixth, if A is a subset of B, then A cross A is a subset of A cross B intersection with B cross A. ये 7th property, this is most important.
if A and B, set A and set B, if set A and set B have n elements in common, then A cross B and B cross A have n square elements in common. अगर A एंड B में n एलिमेंट्स कॉमन हैं तो जब हम A क्रॉस B एंड B क्रॉस A बनाएंगे तो उसमें n स्क्वायर एलिमेंट्स कॉमन होंगे. If A cross B, it is A cross C, implies B is equal to C. अगर A cross B A cross C के इक्वल है तो B C के इक्वल रहेगा. ये कुछ बेसिक प्रॉपर्टीज हैं. आज हमने इसके बेस्ड कुछ क्वेश्चंस करने हैं तो मैं आपको अभी करवाता हूँ. यहाँ तक आपको कोई डाउट है तो आप देख सकते हैं, इसको आप नोट कर सकते हैं. आई एम टेकिंग अ स्क्रीनशॉट ऑफ दैट. तो अब आगे चलते हैं. इसके बेस्ड हम कुछ क्वेश्चंस करने जा रहे हैं. मैं कोई क्वेश्चन लिख रहा हूँ, ध्यान से देखिए. These are the questions based on ordered pair and Cartesian product we are dealing with. If A cross B, it is A comma 1, A comma 5, A comma 2, B comma 2, B comma 5, B comma 1, find A, B and B cross A. ये तीनों चीजें हमें बतानी है. हमारे पास A क्रॉस B गिवन है. देखिए ध्यान से, A क्रॉस B एक ऑर्डर्ड पेयर है जो गिवन है. आपको ये कहा जा रहा है आपको A निकालना है इसमें से. अभी हमने कल क्या किया था, हमारे पास A गिवन था, हमारे पास B गिवन था. हमने उसमें से A क्रॉस B निकाला था. हम B क्रॉस A भी कर सकते हैं. अकेला एलिमेंट अगर अकेला सेट अगर A गिवन है तो हम उसमें A क्रॉस A भी कर सकते हैं या A क्रॉस A भी कर सकते हैं. अब यहाँ उल्टा हो गया, कार्टेशियन प्रोडक्ट गिवन है, उसमें से सेट निकालना है. तो बड़ा सिंपल है. जो ऑर्डर्ड पेयर के पहले पहले एलिमेंट हैं वो A को बिलोंग करते हैं और जो ऑर्डर्ड पेयर के दूसरे दूसरे एलिमेंट हैं वो B को बिलोंग करते हैं. तो यहाँ से जो A आया, A, ये देखिए A रिपीट नहीं करना मेरे को, B B B, तो ये मेरा A आ गया. जितना भी क्रॉस प्रोडक्ट है, जितना भी कार्टेशियन प्रोडक्ट है सॉरी, उसमें से जो पहले ऑर्डर्ड पेयर का पहला एलिमेंट है वो A को बिलोंग करेगा. और जो ऑर्डर्ड पेयर का दूसरा एलिमेंट है 1 लिख दिया, 5 लिख दिया, 2 1 2 5 1, तो 1 2 5 ये रहेगा. ये हमारा A है, ये हमारा B है. इसका जब आप A क्रॉस B करेंगे तो यही आएगा. B क्रॉस A करने के लिए आप कुछ खास नहीं, A क्रॉस B गिवन है, इस सारे के ऑर्डर्ड पेयर्स को उल्टा कर देते हैं. ये A, 1 है, इसको हम 1, A कर देते हैं. A, 5 है, 5, A कर देते हैं. A, 2 है, 2, A कर देते हैं. B, 2 है, 2, B, B 5 B, B1 1 B. ये हमारा B क्रॉस A आ गया. दिस इज क्वाइट इजी. हमारे पास A क्रॉस B गिवन था, हम उसमें से A निकाल सकते हैं, हम उसमें से B निकाल सकते हैं, हम उसमें से B क्रॉस A भी निकाल सकते हैं. एंड वी हैव डन. नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं. लेट A it is 1, 2, B is 1 2 3 4, C is 5, 6, D is 5 6 7 8. Verify. फर्स्ट ऑप्शन है A क्रॉस B इंटरसेक्शन C, इट इज इक्वल टू A क्रॉस B इंटरसेक्शन विद A क्रॉस C. ये देखिए, ये प्रॉपर्टी हम थोड़ी देर पहले कर चुके हैं. A क्रॉस C is a subset of B क्रॉस D. ये देखिए, बड़े आराम से करते हैं, अपने को कोई जल्दी नहीं है. हम बड़े आराम से पहले इसको एनालाइज करते हैं. हमारे पास A B C D गिवन है, बिल्कुल
और हमें ये दोनों चीजों को वेरीफाई करना है। गौतम क्या डाउट है? सर क्या इनमें रिपीटिशन अलाउड है? अगर 1, A है तो 1, A दूसरा नहीं होएगा। है तो भाई ये सेट ही है, तो सेट ही सेट ए, ये एक्चुअल में ये है तो सेट है, पर सेट में एलिमेंट की जगह पे ऑर्डर्ड पेयर है। सेट में रेपिटेशन अलाउड होती थी, ये बताओ। नो सर, और अगर होती थी तो उसे इग्नोर करते थे। बस फिर ये भी सेम है बेटे, सेम चलेगा। ओके सर। अब हम आगे कर रहे हैं, इसको सॉल्व कर रहे हैं सेकंड वाले क्वेश्चन को। सबसे पहले मैं इसका देखता हूँ, बी इंटरसेक्शन सी निकालना है मेरे। बी इंटरसेक्शन सी मैं लिख लेता हूँ, गलती नहीं होगी। 1 2 3 4 बी आ गया। इंटरसेक्शन सी क्या है? 5 6। लो जी, इसमें कुछ भी कॉमन नहीं है, ये तो आ गया 5। क्या आ गया? 5। अब मेरे को क्या करना है? लेफ्ट हैंड साइड के लिए मैं क्या निकालूंगा? मैं ए का क्या करूंगा? क्रॉस करूंगा। किसके साथ करूंगा? बोलिए, 5 के साथ। ध्यान से देखिए, ये लेफ्ट हैंड साइड है, ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन सी। बी इंटरसेक्शन सी 5 आ चुका है, और मैं ये ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन सी करूंगा। ए क्या है? ए है 1, 2 क्रॉस विद 5। 5 का मतलब खाली। अगर ए का हम कार्टेशियन प्रोडक्ट 5 के साथ कर रहे हैं तो वो 5 ही रहेगा। क्या रहेगा? 5 रहेगा। तो ये 5 रहेगा, इसे हमने 1 मार्क कर दिया, बिकॉज हम इसको निकाल चुके। ऐसे ही हम बी इंटरसेक्शन ए इंटरसेक्शन बी एंड ए सॉरी ए क्रॉस बी एंड ए क्रॉस सी निकालेंगे। ए क्रॉस बी, ए क्या है? ए में है 1 2 और बी में है 1 2 3 4। एलिमेंट्स कितने होंगे? यहां 2 है, यहां 4, तो 2 इंटू 4 कितने हो गए? 8 ऑर्डर पेयर्स होंगे। 1, 1 1, 2 1, 3 1, 4। उसके बाद 2, 1 2, 2 2, 3 2, 4। लो जी, ए क्रॉस बी हो गया। ए क्रॉस सी निकालते हैं अब। ए क्रॉस सी, ए में है 1 2, सी में क्या है? सी में है 5 6। ये देखिए 5, ये है 6। अब मैं करता हूं 1, 5 1, 6 2, 5 2, 6। इजी है। ए क्रॉस बी आ गया, ए क्रॉस सी आ गया। दोनों में इंटरसेक्शन करनी है मेरे को, तो ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन विद ए क्रॉस सी। देखिए ध्यान से, यहां पे 1 1 1 1 नहीं है, 1 2 नहीं है, 1 3 नहीं है, इसमें कोई भी ऑर्डर्ड पेयर कॉमन नहीं है। तो इसका मतलब सॉरी, इसका मतलब क्या आ रहा है? दिस इज 5। तो इसको मार्क कर लेते हैं इक्वेशन नंबर 2। सो फ्रॉम 1 एंड 2 आपको इसको क्यूमुलेट करके लिखना जरूरी है। तो आप इसको लिखेंगे ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन सी। इट इज ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन विद ए क्रॉस सी। बिकॉज ये वेरिफिकेशन का क्वेश्चन है, तो हेंस वेरीफाई। ये हमारा पहला पार्ट हो गया। उसके बाद अपन दूसरे पार्ट पे चलते हैं। ये पहला पार्ट था। दूसरा पार्ट कौन सा है? ये वाला। ए क्रॉस सी इज अ सबसेट ऑफ बी क्रॉस बी। तो ए क्रॉस सी लिख लेते हैं पहले। ये प्रूव करना है कि वो सबसेट है, इसका मतलब ए क्रॉस सी के जितने भी एलिमेंट्स हैं वो बी क्रॉस बी में होने चाहिए। यानी ए क्रॉस सी में जितने ऑर्डर्ड पेयर्स एग्जिस्ट करेंगे वो बी क्रॉस बी में भी होने चाहिए। तो सबसे पहले मैं ए क्रॉस सी करूंगा। ए में है 1, 2 क्रॉस विद सी में है 5 6 5 6। तो ये आ गया बेटा 1 5 1 6 2 5 2 6। ये आपने हमेशा देख लेना है कि इसमें 2 एलिमेंट्स हैं, इसमें भी 2 है, तो जो क्रॉस होगा उसमें 4 ऑर्डर्ड पेयर होंगे। अब मैं बी क्रॉस डी कर रहा हूं। बी कहां है? बी है हमारे पास 1 2 3 4 और डी में है 5 6 7 8 5 6 7 8। ये मैंने मार्क कर लिया। यहाँ 4 एलिमेंट्स हैं, यहाँ 4 एलिमेंट्स हैं, तो टोटल नंबर ऑफ ऑर्डर्ड पेयर्स होंगे 4 into 4 16। तो वो लिखते हैं 1 5 1 6 1 7 1 8। फिर 2 5 2 6
2 5 2 6 2 7 एंड 2 8। उसके बाद 3 5 3 6 3 7 3 8। उसके बाद 4 5 4 6 4 7 4 8। लेजिए ये सारा हो गया। ऐसे ही हमने क्या करना है, ए क्रॉस सी एंड बी क्रॉस सी करना है। जब हम ए क्रॉस सी एंड बी क्रॉस सी कर रहे हैं तो ए क्रॉस सी के जितने भी एलिमेंट्स हैं अगर वो बी क्रॉस सी में प्रेजेंट हैं हम इसको चेक कर सकते हैं कि 1,5 ये रहा, 1,5 ये रहा, 1 6 ये रहा, 1 6 ये रहा, 2 5 ये है और 2 5 ये पड़ा, 2 6 वो रहा, 2 6 ये पड़ा। तो हमारे पास एलिमेंट्स प्रेजेंट हैं। तो हम ये कह सकते हैं फ्रॉम 1 एंड 2, इसको मान देते हैं, इसको 2 मान देते हैं। फ्रॉम 1 एंड 2 जो A क्रॉस C है इज अ सबसेट ऑफ B क्रॉस D। A क्रॉस C इज अ सबसेट ऑफ B क्रॉस D। ये सारा हमने चेक कर लिया। एनी डाउट टू एनीवन? Again there is one more question based on verification, उसको भी करते हैं अपन। If A it is 1,4, B is 2 3 6, C is 2 3 7, verify that the first point is A cross B union C, it is A cross B union with A cross C. Second, A cross B intersection C is equals to A cross B intersection with A cross C. And third one is A cross B minus C, it is A cross B minus A cross C. आराम से करते हैं, ये बेसिक टाइप्स हमने ऑलरेडी की हुई हैं। अब उसको क्लब कर रहे हैं, आराम से देखते हैं इसको क्या कैसे करें। तो सबसे पहले ए बी सी गिवन है, तो मैं पहले क्या करूंगा, मैं सबसे पहले इसको निकालने की कोशिश करता हूं। तो सबसे पहले मैं बी यूनियन सी निकालूंगा। बी यूनियन सी का मतलब इन दोनों का यूनियन, 2 3 6 यूनियन विद 2 3 7। इसका मतलब 2 आ गया, 3 आ गया, 6 आ गया, 7 आ गया। यूनियन में हमने सारे लिखने, हमने सारे लिख दिए। अब मैं ए का क्रॉस करता हूं बी यूनियन सी के साथ। ए में है 1 4, क्रॉस कार्टेशियन प्रोडक्ट विद 2 3 6 7। यहाँ पे आपको ये दिख रहा है कि here are 2 elements, here are 4 elements, 2 into 4, how much? That is 8 ordered pairs will be there. So 1 2 1 3 1 6 1 7, 1 फिनिश हो गया। आगे चलते हैं, 4 2 4 3 4 6 4 7, यहां तक आ गए। ये हमारा ये वाला क्वेश्चन आ चुका है, इसको मार्क करते हैं क्वेश्चन नंबर 1। नाउ अब मेरे को ये निकालना है, तो मैं ए क्रॉस बी निकालूंगा। पहले ए क्रॉस बी, मैं ए लिख रहा हूं 1 4 क्रॉस विद बी 2 3 6। ये अगर आप लोग ये चाहें तो आप लोग सीधा क्रॉस भी निकाल सकते हैं, बट उसमें क्या होगा, गलती होने के चांसेस बढ़ जाएंगे। आप इधर से देख के लिख रहे तो बेटर है कि एक सेट लिखने में अपना कुछ नहीं जाता, आप लिख सकते हैं। अब मैं लिख रहा हूं 1 2 1 3 1 6, उसके बाद 4 2 4 3 4 6। लो जी, ये आ गया ए क्रॉस बी। अब मैं ए क्रॉस सी निकाल रहा हूं, ए क्रॉस सी। ए लिखूंगा 1 4, सी क्या है 2 3 7, 2 3 7, ये लिख दिया। अब इसमें 1 2 1 3 1 7, फिर 4 2 4 3 4 7। ये हमारा ए क्रॉस बी एंड ए क्रॉस सी आ गया। अब इसका यूनियन करना है मेरे को, तो मैं ए क्रॉस बी यूनियन विद ए क्रॉस सी करूंगा। यूनियन का मतलब है
कि मेरे को इसके भी एलिमेंट्स लिखने हैं, इसके भी लिखने हैं, विदाउट रेपिटेशन में सारे लिखने हैं। तो मैं वहां पे देखता हूँ 1,2 आ गया, डन है। 1,3 आ गया। ऐसे इसको करने का तरीका बता देता हूँ। यहां से देखी जाओ, 1,3 आ गया, डन है। 1,6 आ गया, डन है। अच्छा यहाँ पे 1,7 आ गया, डन है। 4,2 आ गया, डन है। यहाँ 2 बार आ रहा है, दोबारा नहीं लिखेंगे। 4,3 आ गया, डन है। 4,3 यहाँ आ चुका है। 4,6 आ गया, डन है। 4,7 आ गया, डन। ये मैं एक बार चेक कर लेता हूँ इसको। 1 2, ये देखिए 1 2 दोनों में है, आ गया है। 1 3 इधर पड़ा, इधर पड़ा, एक बार लिखना है, यूनियन करना है। 1 6, ये सारे एलिमेंट एक बार चेक कर लेते हैं कि सबके आ गए हैं। ऐसे 1 2 डन है, यहाँ पे 1 3 डन है, 1 6 डन है, 4 2 डन है, आ गया। 4 3 आ चुका है, 4 6 आ चुका है, हमारे 1 2 आ चुका है, 1 3 आ चुका है, 1 7 आ चुका है, 4 2 आ चुका है, 4 3 आ चुका है, 4 7 आ चुका है। तो वही हमारा कोई भी एलिमेंट मिस नहीं हुआ। अब हम ये चेक करते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, क्या इन दोनों में, इन्होंने कहा था दोनों बराबर होने चाहिए, तो हम इसको मार्क कर देते हैं क्वेश्चन नंबर 2। यहाँ देखिए 1 2 1 3 1 2 1 3 1 6 1 7 1 6 1 7 4 2 4 3 4 2 4 3 4 6 4 7 4 6 4 7। So from 1 and 2, from 1 and 2 मैं इसको मेंशन कर सकता हूं कि A क्रॉस B यूनियन C it is equals to A क्रॉस B यूनियन with A क्रॉस C। इसको बॉक्स में डालिए और hence verified। यहां पे आपका ये पूरा एक पहला क्वेश्चन क्लियर होता है। एनी डाउट टू एनीवन बच्चे प्लीज? एक बार इस सारे को रिपीट करता हूं। सबसे पहले ये था मेरे पास, मेरे को इसके इक्वल प्रूव करना है, तो बी यूनियन सी निकाल लिया मैंने पहले बी लिखा, यूनियन विद सी लिख लिया, दोनों के एलिमेंट्स लिख लिए विदाउट रेपिटेशन, हमारा यूनियन हो गया। उसके बाद मैं लेफ्ट हैंड साइड निकालने के लिए ए के साथ उसका कार्टेशियन प्रोडक्ट करना चाहता हूं, तो मैंने पहले ए लिखा और उसके बाद बी यूनियन सी लिखा। यहाँ 2 एलिमेंट है, यहाँ 4 है, 2 into 4 that is 8 ordered pairs will be there in this Cartesian product। 1 2 1 3 1 6 1 7 4 2 4 3 4 6 4 7, ये आ गया। This is all with our left hand side। फिर राइट हैंड साइड में A क्रॉस B यूनियन विद A क्रॉस C था, तो A क्रॉस B मैंने लिखा A क्रॉस विद B, तो ये मेरा पूरा आ गया। देखिए ऐसे ही A क्रॉस C मैंने निकाला, ये मेरा पूरा आ गया। इस पे मैंने यूनियन करना है, तो यूनियन करने के लिए एक बड़ा सिंपल तरीका मैं बार बार बताता हूँ। आपने क्या करना है, यहाँ से शुरू कर दो, सारे एलिमेंट्स लिखने हैं इसके विदाउट रेपिटेशन। आप इसको और तरीके से भी कर सकते हो। कैसे? मान लो जो एलिमेंट आपने यहाँ लिख लिया उसको यहाँ से काट दो, ये हमारा हो चुका है। जो आप एक बार लिख चुके हो दूसरे में से काट भी सकते हो। ये आपने लिख दिया, ये काट दिया, ये आपने लिख दिया, ये काट दिया, ये आपने लिख दिया, देखिए ये यहाँ नहीं है तो कुछ नहीं कटेगा। 4 2 आपने जब लिखा तो 4 2 यहाँ है, यहाँ काट दो। 4 3 आपने लिखा तो 4 3 यहाँ से काट दो। 4 6 यहाँ पे है ही नहीं, तो हमारा कुछ काटने का जरूरत नहीं है। तो इसका मतलब ये हो गया जिन पे क्रॉस नहीं लगा है, ये देखो 1 2 3 4 5 6 7 और 8, यही यूनियन में होंगे। वो हम चेक कर सकते हैं कि दोनों हमारे बराबर हैं। दैट्स ऑल। एनी डाउट? हाँ जी गौतम, एनी डाउट? नो सर। गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ रहा हूं मैं, सेकंड वन। सबसे पहले मैं बी इंटरसेक्शन सी निकालूंगा। देखिए बी इंटरसेक्शन सी, बी में क्या है 2 3 6, इंटरसेक्शन सी में क्या है 2 3 7, दोनों का इंटरसेक्शन क्या है 2 and 3, कॉमन 2 and 3 लिख लिया। इसके बाद मेरे को इसका कार्टेशियन प्रोडक्ट करना है ए के साथ, तो ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन सी, ए के एलिमेंट्स हैं 1 4, इंटरसेक्शन क्रॉस विद बी इंटरसेक्शन सी है 2 3, तो ये मेरा आ गया 2 into 4 ordered pairs will be there 1 2 1 3 4 2 4 3
इसको फर्स्ट मार्क कर देते हैं, ये हमारा हो चुका है। अब मैं यहाँ पे आता हूँ, सबसे पहले मैं ए क्रॉस बी निकालूंगा एंड ए क्रॉस सी, मैं ऊपर निकाल चुका हूँ, देखो ए क्रॉस बी एंड ए क्रॉस सी निकाल चुका हूँ। तो मैं दोबारा लिखना चाहता हूँ, दिस इज न्यू क्वेश्चन, तो मेरे को दोबारा लिखना पड़ेगा। तो 1,4 into 2 3 6, ये मेरा 1,2 1 3 1 6 4 2 4 3 4 6, ये आ गया। उसके बाद मैं ए क्रॉस सी करूंगा, ए क्रॉस सी, ए है 1 4 क्रॉस विद 2 3 7 1 2 1 3 1 7 4 2 4 3 4 7, ये आ गया बेटे। अब मेरे को क्या करना है, इन दोनों का इंटरसेक्शन करना है, इन दोनों का इंटरसेक्शन करना है। अब ध्यान से ऊपर देखो, जिन पे क्रॉस था, जिन पे क्रॉस लगा हुआ है वही इंटरसेक्शन है, वही दोनों के कॉमन है। ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन विद ए क्रॉस सी, तो ये हमारा क्या हुआ 1,2 1,3 4,2 एंड 4,3, ये हमारे इंटरसेक्शन में आ गया। अब ये कहते हैं ये जो चीज लिखी थी, जो हमने पहले 1 बनाया और इसको हमने 2 बनाया, ये दोनों बराबर आने चाहिए। तो ये दोनों देखो बराबर है, 1 2 1 3 1 2 1 3 4 2 4 3 4 2 4 3। फ्रॉम 1 एंड 2 क्या करेंगे, ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन सी, इट इज ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन विद ए क्रॉस सी, तो हेंस वेरीफाइड, हेंस वेरीफाइड। कोई डाउट है किसी को तो वो पूछ सकता है। इसका थर्ड पोर्शन भी करते हैं अभी। थर्ड पोर्शन ध्यान से देखिए, सबसे पहले बी माइनस सी निकालना है, बी माइनस सी, मैं बी के एलिमेंट्स लिख रहा हूं 2 3 6 माइनस सी के एलिमेंट्स हैं 2 3 7। बी माइनस सी का मतलब है बी के वो एलिमेंट्स, बी के वो एलिमेंट्स जो सी में नहीं है, बी के वो एलिमेंट्स जो सी में नहीं है। 2 है 3 है 6 नहीं है, तो 6 आ गया यहाँ पे। आई रिपीट, बी के वो एलिमेंट्स जो सी में नहीं है, बी के वो एलिमेंट्स जो सी में नहीं है वो हमने लिख लिए। इसका क्रॉस करना है मेरे को ए के साथ, ए क्रॉस बी माइनस सी, ए में क्या है 1 4 क्रॉस विद 6, तो ये आ गया बच्चे 1 6 एंड 4 6, इसको इक्वेशन नंबर 1 मान लेते हैं। अब यहां आते हैं, ए क्रॉस बी एंड ए क्रॉस सी एक्चुअल में अपन निकाल चुके हैं, ए क्रॉस बी माइनस ए क्रॉस सी, यानी कि ए क्रॉस बी के वो वाले एलिमेंट्स, ए क्रॉस बी के वो वाले एलिमेंट्स जो ए क्रॉस सी में नहीं है। ये देखो, ये है यहाँ पे, ये नहीं लेना, ये है यहाँ पे नहीं लेना, ये यहाँ पे नहीं है, तो 1 6 लेंगे। 4 2, ये देखिए 4 2 यहाँ पड़ा है, यहाँ भी है नहीं लेंगे। 4 3 यहाँ है, यहाँ भी है नहीं लेंगे। 4 6 यहाँ नहीं है, ये सब्ट्रैक्शन हो गई हमारी। अब फ्रॉम 1 एंड 2 क्यूमुलेट करके लिखना जरूरी है। ए क्रॉस बी माइनस सी, इट इज ए क्रॉस बी माइनस विद ए क्रॉस सी, सो हेंस वेरीफाइड। ये तीनों क्वेश्चन आप में क्लियर है? कोई डाउट है तो कोई पूछ सकता है बेटे, एनी प्रॉब्लम टू एनीवन? अगर किसी को डाउट है तो एक बार मैं फिर दोबारा से लास्ट वाला रिपीट कर रहा हूं। b माइनस सी, ये इधर देखिए b माइनस सी, तो मैंने पहले b माइनस सी किया। b माइनस सी का क्या मतलब होता है? b के वो एलिमेंट जो c में नहीं है वो लिखने। 2 यहाँ पे है तो नहीं लिखना। b का वो एलिमेंट जो c में नहीं है, 2 3 यहाँ पड़ा है नहीं लिखना। 6 यहाँ नहीं, यहाँ पड़ा है यहाँ नहीं है, तो वो लिखेंगे। अगर आप C माइनस बी करेंगे तो उसमें आपका 7 लिखेंगे, ध्यान रखिए, उसमें आपका
7 लिखेंगे, क्योंकि आप याद करें जब आपको वेन डायग्राम बनाया गया था, ये 2 है, ये बी है, ये सी है, दोनों का कॉमन क्या है? दोनों में कॉमन है 2 3, 2 3 यहां आ गया और 6 बी में 6 और है और यहाँ 7 है। जो ये वाला पोर्शन है, ये वाला पोर्शन बी माइनस सी है और जो ये वाला पोर्शन है, ये वाला पोर्शन सी माइनस बी है। ये हमने ऑलरेडी किया हुआ है, तो जिसको नहीं पिछला वो डाउट था वो अभी क्लियर हो जाएगा। तो बी माइनस सी में आपने वो एलिमेंट लेने हैं जो बी में तो है पर सी में नहीं है, सी माइनस बी में वो लेना है जो सी में है पर बी में नहीं है। तो हमने बी में है पर सी में नहीं है, वो सिर्फ 6 है, वो ले ली। ऐसे मैंने क्रॉस कर दिया, क्रॉस समझ आ गया होगा आपको, कार्टेशियन प्रोडक्ट। अब मैंने इसमें से लेना, देखिए ध्यान से, ए क्रॉस बी माइनस ए क्रॉस सी, इसका मतलब ए क्रॉस बी में जितने भी ऑर्डर्ड पेयर है, कौन सा ऑर्डर्ड पेयर ए क्रॉस सी में नहीं है वो लिखूंगा बस। यहां पे उंगली रखता हूं, ये वाला ऑर्डर पेयर देखो क्या नीचे है, बिल्कुल है, तो ये नहीं लिखूंगा। ये वाला ऑर्डर पेयर भी नीचे है तो नहीं लिखूंगा। ये वाला ऑर्डर पेयर इसमें नहीं है तो 1 6 लिख दिया, साथ के साथ लिख दो। अगले पे आओ, 4,2, 4,2 पढ़ा यहाँ पे, नहीं लिखना। 4 3 पढ़ा, नहीं लिखना। 4 6 जो है वो ऊपर तो है, नीचे नहीं है तो लिख दिया। तो ऐसे हमारे दोनों पोर्शन क्लियर हो गए। तो ये और ये दोनों बराबर आ रहे हैं, सेम आ रहे हैं, तो हम इसको कह सकते हैं फ्रॉम 1 and 2 इट गॉट वेरीफाइड। क्लियर बेटा? नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है, let A and B be two sets such that A cross B consists of 6 elements. If 3 elements of A cross B are 1, 4, 2, 6, 3, 6, find A cross B and B cross A। ये मैं निकाल दूं, ध्यान से समझिएगा, इजी क्वेश्चन है। कहते हैं ए एंड बी दो सेट्स हैं, बिल्कुल ठीक है, और ए क्रॉस बी में 6 एलिमेंट प्रेजेंट है। ए क्रॉस बी में 6 एलिमेंट नहीं, 6 ऑर्डर्ड पेयर प्रेजेंट है। ये ऑब्वियसली बात है, एलिमेंट जो कि क्रॉस प्रोडक्ट है, कार्टेशियन प्रोडक्ट है सॉरी, तो उसमें ऑर्डर्ड पेयर प्रेजेंट रहेगा। और हम क्या कर रहे हैं, ये 3 गिवन है, कहते हैं बाकी निकालो। बाकी निकालने के लिए क्या कर सकते हैं अपन बड़ा इजी है। पहला जो है ए 1 2 3 और जो बी है वो 4 6। ये देखिए, अगर ए में 3 एलिमेंट्स हैं, हमने पहले एलिमेंट्स ए को दे दिए और दूसरे हमने बी को दे दिए। इसमें 3 है, इसमें 2 है, इसके जो कार्टेशियन प्रोडक्ट होता है उसमें 6 ऑर्डर्ड पेयर कंसिस्ट करेंगे। तो इसका मतलब हम कुछ गलत नहीं कर रहे, इन्होंने भी 6 कहा है और इससे भी 6 ही ऑर्डर्ड पेयर बनेंगे। तो हम सिंपली ए क्रॉस बी जो है 1 4 1 6 2 4 2 6 3 4 3 6 ये बन गया। ऐसे ही बी क्रॉस ए जो है 4 1 6 1 4 2 6 2 4 3 6 3 ये बनाऊंगा। अच्छा, अगर ये आपसे ये पूछें कि ये तो 3 एलिमेंट है ए क्रॉस बी के, बाकी वाले निकाल दो, तो 1 4 ये देखिए, रेस्ट एलिमेंट्स इन ए क्रॉस बी apart from these 3 1 4 2 6 3 6 कौन से 1 4 ले लिया, 1 6 नहीं लिया, इसमें 1 6 2 4 नहीं लिया, 2 4 लेंगे, 2 6 आ चुका है तो यहां नहीं आएगा, 3 4 नहीं लिया। ये अगर आपको ये पूछा जाए कि बाकी के 3 बताइए तो आप बाकी के 3 ऐसे बता सकते हैं। अगर आपको ये पूछा जाए कि पूरा ए सेट बताइए तो पूरा ए सेट आपने मेंशन कर दिया, बी सेट आपने मेंशन कर दिया, ए क्रॉस बी क्रॉस ए सब मेंशन कर दिया। ए क्रॉस ए पूछा हो, ए क्रॉस बी क्रॉस बी पूछा हो, ए क्रॉस ए पूछा हो, तो सारा कुछ हम यहां से बना सकते। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ गए।
Again, a similar type of question is there. Let A and B be two sets such that number of elements in A, that is 3, number of elements in B, that is 2, if x1, y2, z1 are in A cross B. Find A, B, A cross B. ये सारे निकालने हैं. Again, a very similar type of question is there. Same है ये. And A में 3 है, B में 2 एलिमेंट्स हैं. तो यहाँ ऑर्डर्ड पेयर से हमें दिख रहा है ये एंड A को बिलोंग करेगा, ये भी A को, ये भी A को. तो A वाले तो भाई पूरे हो गए. B में 2 हैं, 1 2 1. तो 1 2 रिपीटिशन नहीं रखनी है हमने. तो A भी आ चुका है. अब आपको क्या निकालना है? A निकाल दिया, B निकाल दिया. A क्रॉस B निकालने के लिए x1 x2 डन. उसके बाद y1 y2 डन. z1 z2. लो, क्वाइट इजी, सिंपल है, कोई मुश्किल नहीं. आज जो हमारा टॉपिक है वो यही है एक्चुअली, जिसमें हमने ऑर्डर पेयर से डील किया, जिसमें हमने कार्टेशियन प्रोडक्ट के एलिमेंट्स को सॉल्व किया. अगर कार्टेशियन प्रोडक्ट गिवन है तो हमें सेट निकाल लिया, सेट गिवन है तो कार्टेशियन प्रोडक्ट को निकाल लिया, एलिमेंट्स के साथ थोड़ा छेड़छाड़ की वगैरह वगैरह. एक और क्वेश्चन करवाता हूँ जो बड़ा मेरे को बड़ा पसंद है. वो मैंने आपको बताया था जो प्रॉपर्टी बड़ी इंपॉर्टेंट है. अगर हमारे पास A है 1 2 3, B है 2 3 4. अब आप ये देखिए कि जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन A एंड B वो 2 एलिमेंट कॉमन है. कौन कौन से? 2 एंड 3. 2 एंड 3, इसमें 2 B कॉमन है, 3 B कॉमन है. तो इसका मतलब जब A क्रॉस B एंड B क्रॉस A किया जाएगा तो उसमें 2 स्क्वायर यानी कि 4 ऑर्डर्ड पेयर कॉमन होंगे. ये ऑब्जेक्टिव के लिए एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है. अपन करके दिखाते भी हैं. सबसे पहले मैं A क्रॉस B करूंगा. 1 2 1 3 1 4. उसके बाद 2 2 2 3 2 4. उसके बाद 3 2 3 3 एंड 3 4. चलो जी, ये A क्रॉस B हो गया. अब मैं B क्रॉस A करता हूं. मैं क्या कर रहा हूं? इसी का उल्टा. 1 2 है, 2 1, फिर 3 1 डन, फिर 4 1, फिर 2 2. उसके बाद 3 2, फिर 4 2, फिर 3 2 है, ये देखिए 3 2 है, यहाँ पे आएगा 2 3. उसके बाद 3 3. उसके बाद 4 3. अब इनमें से क्योंकि A एंड B में 2 एलिमेंट कॉमन है तो इसके अगर इंटरसेक्शन लेते हैं A क्रॉस B इंटरसेक्शन विद B क्रॉस A, इसमें 4 ऑर्डर्ड पेयर कॉमन होंगे. कौन कौन से होंगे आपको बताते हैं. ये देखिए ध्यान से. 1 2 यहाँ है, ये देखिए नहीं है तो 1 2 नहीं है. 1 3 बिल्कुल भी नहीं है. 1 4 नहीं है. 2 2 है, ये देखिए ये पहला 2 2 आ चुका है. उसके बाद 2 3 देखो 2 3 ये पड़ा, 2 3 ये पड़ा, 2 3 भी आ गया. उसके बाद 2 4, ये देखिए 2 4 है यहाँ पे नहीं है. 3 2 ये पड़ा, 3 2 ये पड़ा. उसके बाद 3 3 ये पड़ा, 3 3 वो रहा. बस फिनिश. So there are 4 elements in common between A cross B and B cross A if A and B have 2 elements in common. यहां तक आज का लेक्चर करेंगे. मैं आपको इसका पूरा PDF बना के आपको विद होमवर्क उसमें डाल रहा हूं ताकि इतना आप कर सकें. और इसके साथ एक एक्सरसाइज भी आ रही है आपको, उसको आप कंप्लीट करेंगे आज के आज ही, क्योंकि कल का टॉपिक कुछ डिफरेंट होगा. इससे थोड़ा सा एडवांस होगा तो उसको हम कैरी करेंगे. कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हैं. थैंक यू वेरी मच.